गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि किस मशीन्स का यूज़ किया जाता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को फिल करने के लिए। ठीक, तो उसमें आपकी कौन सी है, मैनुअल फिलिंग मशीन्स या हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन्स। ठीक, जिसको हम हैंड से यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस की, उसकी डायग्राम के एंड इसकी वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस की। कंस्ट्रक्शंस में आपका देखिए क्या दे रखा है कि इसमें क्या होता है, एक बेड और बेस प्लेट। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, एक बेड होता है या बेस प्लेट होती है, जिसमें क्या होता है हमारे कैप्सूल्स की बॉडी को उसमें रखा जाता है। एक कैप्सूल लोडिंग ट्रे होती है जिसमें कैप्सूल्स को लोड किया जाता है। पाउडर फिलिंग ट्रे होती है जिसमें पाउडर्स को फिल करते हैं। पिन प्लेट होती है आपकी। एक सीलिंग प्लेट होती है जिसमें क्या होता है, आपकी रबर टॉप फिट रहता है, उसमें हैंडल होता है और लीवर होता है। मींस इन चीज़ों से मिलकर आपका क्या होता है, जो आपकी हैंड ऑपरेटेड मशीन्स है कैप्सूल्स की, वो बनी हुई होती है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्राम की। तो देखिए, जैसा कि आप इसके डायग्राम में देख ही रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कंस्ट्रक्शन में बताया था, आपको पिन प्लेट बताई थी, ये देखिए आपकी, ये आपकी है, सॉरी बेस प्लेट बताई थी आपकी, ये आपकी बेस प्लेट है, ठीक है, या बेड है। इसके बाद आपका ये क्या है, आपका ये आपका है प्लेट फिटेड विद रबर टॉप के साथ में, और ये आपकी ऊपर पिन प्लेट है। ठीक है, ये आपकी पिन प्लेट है, ये हैंडल है आपका, लीवर, कैप्सूल लोडिंग ट्रे, और ये आपकी पाउडर ट्रे। ठीक, ये आपका क्या है, मशीन्स है आपकी हैंड ऑपरेटेड वाली। अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग की। तो इसकी वर्किंग में देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी ये कैप्सूल लोडिंग ट्रे होती है, इसमें हम कैप्सूल्स को फिट कर देते हैं। और एक और बात, जितने कैप्सूल इसमें होल्स हैं, इतने ही सेम होल्स आपके बेस प्लेट में होंगे और सेम इतने ही होल्स आपके पिन प्लेट में होंगे। ठीक है, तो जो आपकी कैप्सूल लोडिंग ट्रे है, इसमें क्या होंगे आपके, हम कैप्सूल्स को फिट कर देंगे। फिर इन कैप्सूल्स को हम क्या करेंगे, आई मीन टू से कि ये आपकी कैप्सूल लोडिंग ट्रे होगी, इसको हम आपके बेस प्लेट पे फिट करेंगे। बेस प्लेट पे फिट करने के बाद जो आपका हैंडल है, इससे हम कंट्रोल करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो ये क्या करेगा आपका कि कैप्सूल्स की जो बॉडी है और जो कैप है, उसको क्या कर देगा, ये सेपरेट कर देगा। मीन्स जो आपकी कैप्स हैं वो तो आपकी कैप्सूल लोडिंग ट्रे में रह जाएंगी, और जो बॉडी है आपकी, वो आपकी यहाँ पर बेस प्लेट पे रह जाएगी, मीन्स कस जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके कैप्सूल लोडिंग ट्रे को वहाँ से हटा देंगे। ठीक, तो इसमें आपकी अब सिर्फ क्या रहेगी, बॉडी रहेगी कैप्सूल्स की। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपकी ये पाउडर ट्रे है, इसमें पाउडर फिल करेंगे, और इस पाउडर ट्रे को हम आपकी इस बॉडी के ऊपर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रैपर से जो पाउडर होगा वो इसमें फिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपकी जो पिन प्लेट होगी, इसको हम आपके इस पर प्रेस करेंगे। ठीक है, पाउडर ट्रे को हटा देंगे, उसके बाद इस पर हम इसको प्रेस करेंगे। तो जो आपकी पिन प्लेट होंगी वो हर एक होल्स पे प्रेस करेंगी बॉडी में, तो आपका जो पाउडर होगा वो प्रेस होगा। तो अब हमें इससे पता ये चल जाएगा कि उन कैप्सूल्स में पाउडर और भरना है या नहीं। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रैपर की हेल्प से उस पाउडर, जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा, उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर दोबारा कैप्सूल लोडिंग ट्रे को आपकी बेस प्लेट पे रखेंगे, और ऊपर से लीवर की हेल्प से जो आपकी ये प्लेट फिटेड विद रबर टॉप होगी, इसको इसके ऊपर रख देंगे, और लीवर की हेल्प से उस पर प्रेशर करेंगे, कस देंगे। तो क्या होगा आपकी कि कैप्सूल्स की जो बॉडी और कैप जो अलग अलग थी, वो फिट हो जाएंगी। जब वो फिट हो जाएंगी, उसके बाद इसको अलग करेंगे, इस ट्रे को भी निकाल देंगे, कैप्सूल लोडिंग ट्रे को, और उल्टा करके उसमें से कैप्सूल्स निकाल लेंगे, और उसको फिर हम किसी कंटेनर में या किसी स्ट्रिप में पैक कर देंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि आपके सबसे पहले कैप्सूल्स जो होंगे आपके कैप्सूल लोडिंग ट्रे में रखे जाएंगे। उसके बाद आपकी कैप्सूल लोडिंग ट्रे को हम बेस प्लेट पे रखेंगे। बेस प्लेट पे रखने के बाद हैंडल की हेल्प से इसको हम कसेंगे। कसने पे क्या होगा आपका कि जो कैप्सूल्स की बॉडी और कैप्स होते हैं, वो दो पार्ट में अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। बॉडी आपकी बेस प्लेट पे रह जाएगी और कैप्स आपके कैप्सूल लोडिंग ट्रे पे रह जाएंगे। जब ये हो जाएगा तो हम कैप्सूल की जो लोडिंग ट्रे होती है, इसको यहाँ से हटा देंगे।
इसके बाद आपकी बॉडी इसमें रहेगी, होल्स में, इन होल्स में वो कस गई बॉडी इसमें रहेगी। उसके बाद जो पाउडर ट्रे होगी उसको हम इस पर रखेंगे और स्क्रैपर की हेल्प से उस बॉडी में पाउडर्स को फिल करेंगे। फिल करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा पाउडर होगा वो स्क्रैपर से हट जाएगा। फिर हम पिन प्लेट को इस पर प्रेस करेंगे तो उससे जो कैप्सूल्स की बॉडी है उसमें पाउडर जो होगा उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि उन कैप्सूल्स में हमें पाउडर और फिल करना है या नहीं। जब हमें ये पता चल जाएगा हम पिन प्लेट को वापस ऊपर हटा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कैप्सूल में पूरी तरीके से पाउडर फिल हो गया तो अब हमें कैप्सूल्स को क्या करना है, सील करना है, मतलब उसकी कैप्स हमें लगाने हैं। तब हम क्या करेंगे कि कैप्सूल लोडिंग ट्रे को वापस से बेस प्लेट पे रखेंगे और जो आपकी पिन प्लेट होगी उसको इस पर प्रेशर देंगे। प्रेशर देने से क्या होगा, मतलब लीवर की हेल्प से उसको लॉक करके इस पर प्रेशर देंगे तो उससे क्या होगा कि कैप्सूल्स की जो कैप एंड बॉडी अलग अलग हुई थी वो आपस में सील हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको वापस से ओपन करेंगे। देन कैप्सूल लोडिंग ट्रे को बाहर निकालेंगे, उसमें से कैप्सूल्स को निकाल के कंटेनर में या स्ट्रिप में पैक करेंगे। ठीक है, आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में। ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में देखिए क्या है कि इट इज़ आल्सो नोन एज सॉफ्ट सेल और सॉफ्ट इलास्टिक कैप्सूल्स और सॉफ्ट जेल। ठीक, मीन्स सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को हम और किस नाम से भी जानते हैं, सॉफ्ट शेल के नाम से या सॉफ्ट इलास्टिक कैप्सूल्स के नाम से या सॉफ्ट जेल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए इसमें क्या होता है, किस टाइप के होते हैं ये, कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। ठीक, SCGS आर वन पीस मतलब जैसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में आपका क्या था, कैप एंड बॉडी थी, टू पीस थे। ठीक है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड था। ये आपका सिर्फ 1 पार्ट में होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, दूसरा हर्मेटिकली सील्डेड मीन्स इसमें कोई एयर पास नहीं हो सकती है। नेक्स्ट फिर आपका है कि सॉफ्ट जिलेटिन शेल्स कंटेनिंग ए लिक्विड, ए सस्पेंशंस और ए सेमी सॉलिड। मीन्स आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं, एक ऐसे इलास्टिक की सेल्स होती है या जिलेटिन की शेल होती है जिसमें आपके लिक्विड, सस्पेंशन या सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस इसमें फिल की जाती हैं जिसमें एयर पास ना हो, और ये आपके 1 पार्ट होते हैं, मतलब इसमें फिल करने के बाद इसको सील कर देते हैं। जैसे आपके कैप्सूल्स एंड बॉडी में था, आपके वो 2 पार्ट थे, उसको हम ओपन भी कर सकते थे, लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन सेल्स को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे कि आपके इसमें आता है विटामिन E कैप्सूल, विटामिन A के कैप्सूल्स आते हैं, ये सब आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो मैं आपको पहली कैप्सूल्स में बता चुकी थी, तो आपको वही लिखने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेप्स ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की। तो देखिए दीज आर वेरियस शेप्स हैं, जैसे कि सच एज राउंड, ओवल, ऑब्लोंग एंड ट्यूब्स। ठीक है, राउंड में आपका क्या है, देखिए इस तरीके से राउंड शेप हो गई, ओवल शेप, ऑब्लोंग शेप एंड ट्यूब शेप्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से आपके सील्स किए गए हैं, मीन्स 1 पार्ट या 1 पीस जो होते हैं आपके, वो आपके कहलाते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में ही एक्सीपिएंट्स यूज इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। मीन्स कौन से एक्सीपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए। तो इसमें हमें ड्रग तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, देखिए सबसे पहले वाटर, क्योंकि हम जो अपनी API ले रहे हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। ठीक है, तो हमारा वाटर हो गया। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिसाइजर्स है। प्लास्टिसाइजर्स का काम क्या होता है कि ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को या इसके अंदर जो सॉफ्टनिंग होती है उसको एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखे ही होंगे, अगर आप किसी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को अगर आप हाथ में लेते हैं और अपनी फिंगर्स और थंब के बीच में रखते हैं तो देखते हैं ना वो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, आपके प्लास्टिसाइजर्स की वजह से। तो वो आपके प्लास्टिसाइजर्स कौन से, जैसे कि आपका ग्लिसरॉल हो सकता है, सॉर्बिटॉल हो सकता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो सकता है एंड एसेट्रा। नेक्स्ट आपके आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को, एंड जो हमारे फॉर्मुलेशंस होती है उसको स्टेबल करते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें एक्सिपिएंट ओफिसिफाइंग एजेंट। ओफिसिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जो शाइनिंग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, ओफिसिफाइंग एजेंट।
नेक्स्ट इसमें हम स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं, कलरिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट भी इसमें हम ऐसा एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं अपने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक्सिपिएंट्स है जो हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में कौन सी मशीन यूज़ की जाती है, लिखाइए मैंने मशीन यूज इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो रोटरी डाई मशीन्स आपकी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को फिल करने के लिए या बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और देखिए ये उसका सिंपल सा डायग्राम है आपकी रोटरी डाई मशीन्स का, जिसमें आपके क्या है, ये आपके 2 सिलेंड्रिकल्स रोलर्स हैं जिस पर आपके ये डाइस अटैच हैं। ठीक है, इस पर ये डाइस होते हैं और इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं और इन दोनों रोलर्स के ऊपर आपके 2 हॉपर्स अटैच रहते हैं। उन हॉपर्स में क्या होता है, एक में आपकी ड्रग्स रहती है तो दूसरे हॉपर में आपका सॉफ्ट जिलेटिन या प्लास्टिक जिलेटिन फिल रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक साइड से आपकी जब ड्रग इधर से पास होती है उस हॉपर से, तो दूसरी साइड से आपका जिलेटिन पास होता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है आपका कि जो आपका जो सॉफ्ट जिलेटिन होता है वो आपका एक दूसरे प्रोसेस से या हॉपर से पास होता हुआ बहुत ही ज़्यादा एक फाइन रिबन में कन्वर्ट हो जाता है, फाइन जिलेटिन रिबन में कन्वर्ट होता है। और वहाँ पे आपका जो सॉफ्ट जिलेटिन होता है, मतलब जो आपके कैप्सूल्स होते हैं उनके ऊपर आपकी जिलेटिन की कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ से जब वो पास होता है तो दोनों साइड से आपकी जो फाइन जिलेटिन रिबन है वो यहाँ से इनके बीच में से पास होती है, इन दोनों हॉपर्स में से वो पास होती है। तो वहाँ पे आपके दूसरी साइड से आपकी जो कैप्सूल्स आ रहे थे उनके ऊपर ये कवरिंग करती हुई आती है और वहाँ पर आकर क्या होती है कि ये जो आपकी डाइस है इसमें वो जब आपके फिल हो जाते हैं तो ये डाइस क्या करती है, उन कैप्सूल्स को वहाँ से उनकी कवरिंग को जिलेटिन जो एक्स्ट्रा इसको काट देती है और नीचे आपके एक कंटेनर में आपके कोटिंग किए हुए मतलब जिलेटिन शेल से कवर किए हुए कैप्सूल्स हमें कलेक्ट हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा जिलेटिन रिबन होती है उसको हम काट के वापस से दोबारा उसका रीयूज़ करते हैं मेल्ट करके। तो ये आपकी रोटरी डाई मशीन थी। नेक्स्ट आपका है इवेल्युएशंस ऑफ कैप्सूल्स। इवेल्युएशन ऑफ कैप्सूल मीन्स हमने जो कैप्सूल्स बनाए मीन्स हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स दोनों के लिए, दोनों ही कैप्सूल्स को बनाने के बाद हम उसके कुछ टेस्ट करते हैं। मीन्स हम ये देखते हैं कि जो हमने फॉर्मुलेशंस बनाई है या जो कैप्सूल्स बनाए हैं वो हमें जिस पेशेंट को देने हैं उधर उस साइड पर जाके वो अपना एक्शन देंगे, साइड इफ़ेक्ट तो शो नहीं करेंगे। तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे फर्स्ट आपका है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब क्या है कि जो हमारा कैप्सूल्स है वो कितने टाइम में आपका ब्रेक डाउन हो रहा है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या है डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट में मीन्स आपका ये है कि वो कितनी देर में डिसॉल्व हो रही है और कितनी देर में अपना एक्शन शो कर रही है। तो इन टेस्ट के बारे में मैं आपको टैबलेट के इवैल्यूएशंस जब बताए थे तब मैं आपको बता चुकी थी। सेम वही प्रोसेस है, सेम वर्किंग है, सेम डायग्राम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, बस कुछ चेंजेस हुए तो ये है कि इसमें स्टेबिलिटी टेस्ट आ गया है आपका, या हम इसकी लीकेज देखेंगे कहीं वो लीक ना हो जाए, बस ये टेस्ट है। स्टेबिलिटी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि जो कैप्सूल्स है उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है। हम अगर उसे रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे या हमारे जो सन रेज हैं उसकी प्रेजेंस में वो डिग्रेड हो रहा है या ख़राब हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेट वेरिएशन टेस्ट है। हम ये देखेंगे कि हर एक कैप्सूल्स में इक्वल वेट है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो चलता है, बट अगर ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, आपका वेट वेरिएशन टेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका है हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंडीशंस ऑफ कैप्सूल्स। मीन्स हम कैप्सूल्स को कैसे हैंडल करेंगे या उसकी स्टोरेज को हम मतलब उसको कैसे पैक करेंगे। तो इसमें सबसे इजी पॉइंट यही है कि उसको हम प्रॉपरली किसी क्लोज्ड ग्लास कंटेनर्स में पैक करेंगे या किसी प्रोटेक्ट करेंगे उसको, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करेंगे उसको और उसको स्ट्रिप में पैक करेंगे। या ज़्यादा ही अगर बहुत ज़्यादा ही उसका लाइट इफेक्ट पड़ रहा है या हीट बहुत ज़्यादा हीट से उसको सेव करना है, क्योंकि क्या होगा अगर उसको हम बहुत ज़्यादा हीट वाली कंडीशन में रखेंगे तो हो सकता है वो डिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। तो उसको प्रॉपरली एनक्लोज रखा करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स दोनों ही समझ में आ गए हों।